हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एरर डिफरेंशिएशन के लिए जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उसी क्वेश्चन में कुछ और भी क्वेश्चन है जो टिपिकल है और उसमें से मैं एक आपको बताने जा रहा हूँ। आप जरा यहाँ ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू साइन log y अपॉन स्मॉल a, then prove that x square minus 1 yn plus 1 minus 2n plus 1 x into yn plus 1 n plus 2 यहाँ है, this is n plus 2, this is n plus 1 and minus n square plus a square yn is equal to 0। ये क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर x is equal to sin log y upon a, then prove that x square minus 1 minus x square, right? It is 1 minus x square yn plus 2 minus 2n plus 1 x into yn plus 1 minus n square plus a square yn is equal to 0। This is the question and we shall prove this। अब ये बात आती है कि इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या गिवन है, उसको जरा ध्यान से देखें। हमारे पास गिवन है, वो दिया गया है हमको x इज इक्वल टू, ये दिया गया है साइन log y अपॉन a, ये दिया है। हमको जरा प्रूव करने वाली चीज को जरा ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि ये y n प्लस 2 का मतलब होता है कि y को n प्लस 2 बार डिफरेंशिएशन, y n प्लस 1 का मतलब होता है y को n प्लस 1 बार डिफरेंशिएशन, y का मतलब होता है y को n बार डिफरेंशिएशन। ये हमको ले आना। लेकिन यहाँ जो है x की वैल्यू दी गई है इन टर्म्स ऑफ, तो सबसे पहला प्लान होगा कि हम की y की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x रखें। यहाँ लिखा जाए, इसको 1 मान लें कि since we have to find the derivatives of y, the n plus nth, n plus 1th and n plus 2th derivatives of y, that is yn plus 1 and yn plus 2. But the given equation is in terms of one is x is in terms of y. Since we have to find the nth n plus 1th, n plus 2th derivatives of yn plus 1, yn plus 2, but the given equation 1 is x is in terms of y given here. First we shall try to express y in terms of
x by simplifying equation 1. Simplifying equation 1. इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करने के बाद सबसे पहला काम होगा कि चूंकि y का डेरिवेटिव निकालना है और जो दिया गया है वो x इन टर्म्स ऑफ y दिया गया है, तो सबसे आपका पहला काम होता है कि हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिखें। वो कैसे लिखेंगे आप? तो उसमें क्या करना होगा आपको कि इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 10 from 1 we get ये मिलेगा sin inverse x is equal to log y upon a, log y upon a। और ये बताता है, मैं आपको चाहे लिखते हैं, yes is equal to sin log y upon a implies sin inverse x is equal to log y upon a. This implies log y is equal to a sin inverse x, and this implies y is equal to e raised to the power a sin inverse x. ये this is equation number 2. अब आपने क्या किया कि y को x के टर्म्स में लिखिए। अब हम इस y का जितनी बार चाहे उतनी बार हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते होंगे, चाहे n बार करना हो, चाहे n+1 बार करना हो, चाहे n+2 बार करना हो, जितनी बार चाहते हैं तो आप इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए हम पहले बार करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग 1, now differentiating 1 with respect to x, with respect to x, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखें, ये हो जाएगा dy upon dx अर्थात y1 is equal to d upon dx sin inverse e to the power a sin inverse x। ये हमको करना पड़ेगा। अब बात आती है एक पावर में कोई भी चीज होता है उसका डिफरेंशिएशन e का पावर उतना ही हो जाता है, तो यहाँ आएगा a to the power a sin inverse x और फिर d by dx a sin inverse x, अर्थात ये फिर आ जाएगा e to the power a sin inverse x into a upon square root 1 minus x square। हमको क्या मिला? That is, हमको ये मिला y1 is equal to a e to the power a sin inverse x divided by root over 1 minus x square। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। इधर जाएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर a sin इनवर्स x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, दिस इंप्लाइज y1 स्क्वायर इज इक्वल y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये e टू द पावर a sin इनवर्स x जो है वो आप जरा देखें तो ये आपका a टू द पावर a sin इनवर्स x आप y लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, या हम इसको और ठीक से लिखना चाहें दैट इज 1 माइनस x स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर, ये हमको मिला। अब हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार और कर देंगे तो 2 बार हो जाएगा,
और फिर उसको n बार कर देंगे तो n प्लस 2 टाइम्स का डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो जाएगा। तो चलिए अगेन डिफरेंशिएटिंग, फर्दर differentiating above with respect to x we get, तो ये मिलेगा, क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y1 y2 प्लस फर्स्ट फंक्शन जो का सेकंड फंक्शन जो कर लिया y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर और y स्क्वायर का 2y y1। ये अब इसको हम क्या करें कि इसको देखो यहाँ से 2 सब में है, y1 भी सब में है, हम 2y1 से इस पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दें। तो इसके डिवाइड करने के लिए हम ऊपर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ऊपर का आप नोट कर लिया हो तो मैं ऊपर का बताऊंगा। यहाँ से हमको ये मिलेगा तो यहाँ से हमको ये मिला कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दिया आपने, यहाँ लिखा जाए ऑन डिवाइडिंग above equation by 2y1 we get, जो मिलेगा इक्वेशन उसके बारे में देखिए क्या मिलेगा। वो मिलेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स इंटू y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर तीसरा। अब हम क्या करते हैं कि इसको अब n बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग एबव n टाइम्स, क्या लिखा जाए डिफरेंशिएटिंग एबव डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 n times and then using Leibniz rule, Leibniz theorem, we get, इसको Leibniz theorem का इस्तेमाल भी करेंगे। क्या मिलेगा इसको ध्यान से देखिए, हो जाएगा डी टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन y2 लिख दिया यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस डी टू दी पावर n, यहाँ y1 लिख दिया इनटू x लिख दिया और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर टू दी पावर n y। लेब्निज थ्योरम इस्तेमाल करने के लिए हमने ऐसा लिखा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दिया क्योंकि इसको मानना पड़ेगा भी। क्यों मानना पड़ेगा भी? क्योंकि इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बार तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसके आगे का डिफरेंशिएशन सारा 0 हो जाएगा। इस बात पे हम इसको भी मानेंगे, इसको भी इसमें हम भी मानेंगे लेब्निज थ्योरम लगाने के लिए। क्यों भी मानेंगे? क्योंकि ये भी आपका x लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन एक ही बार हो पाएगा, दूसरी बार में 0 हो जाएगा। तो फिर ये हमारा आसान हो जाएगा लेब्निज थ्योरम लगाना। लेब्निज थ्योरम के इस्तेमाल करने के वास्ते हम लोगों ने इसको u और v का चॉइस कर लिया। अब हम इस्तेमाल करें तो ये आएगा nc0 d टू द पावर n y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 d टू द पावर n माइनस 1 y2 इंटू b 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc2 d टू द पावर n माइनस 2 y2 इंटू b स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद वाला जो है हमारा सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद का अब चलेंगे हम लोग करने के लिए, तो ये इसके बाद से ये आपका 0 हो जाएगा।
अब यहाँ जो बात आती है वो डी टू द पावर माइनस में है, तो माइनस हो गया यहाँ डी टू द पावर n, और ये करेंगे तो ये आएगा nc0 और ये डी टू द पावर n इंटू y1 यस जो करते हो प्लस nc1 डी टू द पावर n माइनस 1 y1 इंटू dx। इसके बाद वहाँ सब जीरो हो जाएगा, इसलिए बस इतना ही लिखेंगे हम। इसके बाद वहाँ सब जीरो हो जाएगा। I is equal to a स्क्वायर और y का n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा yn। अब इसी बात को हमको सिंपलीफाई करना है। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए जरा देखें nc0 की वैल्यू, nc1 की वैल्यू, nc2 की वैल्यू, ये सारे वैल्यूज को यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे यूजिंग nc0 is equal to 1, nc1 is equal to n, nc2 is equal to n into n minus 1 upon factorial 2, d to the power n, y2 is equal to yn plus 2, d to the power n minus 1, y2 is equal to yn plus 1, d to the power n minus 2, y2 is equal to yn, d to the power n y1 is equal to yn plus 1, d to the power n minus 1 y1 is equal to yn। then we have तो क्या मिलेगा, इसकी बात हम लोग करते हैं। जब इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस n इंटू yn प्लस 1 माइनस 2x प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये मिलेगा yn इंटू ये हो जाएगा आपका माइनस 2x माइनस, अब इसको देखा जाए ये जाएगा x इंटू yn प्लस 1, x इंटू yn प्लस 1 ये मिलेगा और ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। यह nc1 का मतलब n और ये हो जाएगा yn और x का डिफरेंशिएशन 1 एंड सो इट इज a स्क्वायर और yn ये मिलेगा। अब हम जो लाइक टर्म्स हैं उसको एक पास कर लें, एक तरह वाले टर्म जिसे yn प्लस 2, इसमें और कहीं नहीं है तो yn प्लस 2 अकेले रहेगा। yn प्लस 1 देखें तो यहाँ भी है फिर यहाँ भी है, तो yn प्लस 1 एक साथ कर लेंगे इसको। yn की बात कर लें तो ये y1 यहाँ भी है, इस टर्म में भी है, y1 इस टर्म में भी है, yn इस टर्म में भी है, तीनों के साथ कर लेंगे। तो यहाँ पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें, यहाँ से देखें फैक्टोरियल 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस यहाँ आ गया आपका माइनस 2 n x और यहाँ ये भी जाएगा तो हो जाएगा प्लस ये माइनस x और बाहर हो जाएगा yn प्लस 1। फिर देखें प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस x ये आपका हो जाएगा n प्लस 1, ये yn है तो माइनस आपका हो जाएगा x n इंटू n माइनस 1, तो ये x नहीं होगा, ये माइनस 2 ही होगा सिर्फ। और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका n और ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर और ब्रैकेट में y उसी तो इसको सॉल्व करें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस ये माइनस कॉमन ले लेंगे 2n प्लस 1 x इधर से कॉमन ले लें yn प्लस 1, फिर यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस a स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0, n से n कैंसिल हो गया और हेंस और इस वास्ते ये जो है आपका
मिल जाएगा। और यही प्रूव करना था, ये प्रूव यहाँ आपको हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव, ये प्रूव। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको एक दूसरा अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग बनी रहे और इसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। जब कोई क्वेश्चन हो तो उसका अप्रोच कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में भी कराया और अभी एक क्वेश्चन देने जा रहा है, उसमें भी आपको इसी तरह की बातें करनी होगी, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर y की वैल्यू और x की वैल्यू एग्जैक्ट क्लियर, x की वैल्यू क्लियर है, y की वैल्यू क्लियर नहीं है, इसके बारे में हमको इस क्वेश्चन को बताना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m is equal to 2x, then prove that यहाँ है x स्क्वायर माइनस 1 y n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 y n प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y n इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम क्या करें, सोचें कि कैसे होगा। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ जो है सबसे पहला काम है कि y को इन टर्म्स ऑफ लिखना पड़ेगा। गिवन दैट यहाँ पर y टू द पावर 1 बाई m प्लस इसको y टू द पावर माइनस 1 बाई m इज इक्वल टू 2x। तो फर्स्ट we simplify equation given equation so that y may be expressed in terms of x, may be expressed in terms of x, पहला काम ये करेंगे हम लोग कि कोशिश करेंगे पहले इस जो दिए गए इक्वेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि y को x के टर्म्स में लिख पाएं। हम कैसे लिखेंगे, लेट अस ट्राई। तो जैसे यहाँ हमारे पास दिया गया y टू द पावर 1 बाई m, तो यहाँ पर दैट इज द गिवन इक्वेशन इज y टू द पावर 1 बाई m। ये 1 y to the power minus 1 by n is 1 upon y to the power 1 by n is equal to 2x। तो इसको सॉल्व करें तो आप पाएंगे y to the power 2 by n और प्लस 1 is equal to 2x y to the power 1 by n by taking LCM। ये LCM लेने के बाद से ऐसा होगा। अब जरा सा इस बात को बांटते हैं और y टू द पावर 1 बाई n का होल स्क्वायर प्लस को माइनस कर लें 2x इंटू y टू द पावर 1 बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। और आप जानते हैं कि ax स्क्वायर, सॉरी इसको ऐसे कर लें, ap स्क्वायर माइनस 2 प्लस bp प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो p की वैल्यू जो होती है माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ये है बाई श्रीधराचार्य रूल। ये ऐसा रूल उन्होंने बनाया था, ये इस रूल से ऐसा हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे आपकी श्रीधराचार्य रूल के हिसाब से अगर हम देखें
तो p की जगह पर है y टू द पावर 1 by m। तो यहाँ देखें तो यहाँ इफ y टू द पावर 1 by m इज इक्वल टू p रखें, देन ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 2xp प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही होगा। ये बताता है कि p की वैल्यू आएगी माइनस p की जगह हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा 2x प्लस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4ac इज 4 डिवाइडेड बाय 2a। यानी आपको देखें तो अगर थोड़ा इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस माइनस अंडर x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये p की जगह पर रख दें, p की जगह पर आपका y बाय 1 बाय m है, तो y की पावर m बाय m इज इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस माइनस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। प्लस ये मिलेगा आपका y इज इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1 बाय m है, तो ये हम हो जाएगा। एंड दिस इज नाउ टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। इतना काम करने के बाद से आपने देखा क्या कि y को x के टुकड़ों में लिखा गया। अब हम y को जितनी बार चाहें उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। n बार चाहें तो yn हो जाएगा, n प्लस 1 बार चाहें तो yn प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 2 बार चाहें डिफरेंशिएट करना तो yn प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन जब भी हम आपको मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में बताया था कि जब भी आपको प्रूव करने वाले में अगर yn प्लस 2 बार y को डिफरेंशिएट किया गया है दिया है, जैसे कि यहाँ प्रूफ लेने वाले प्लस 2 लाना होगा, तो ऐसे में आप क्या करें कि पहले y को 2 बार डिफरेंशिएट कर लें और तब जो है उसको n बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, जिसमें हो सकता है कि आपको लेबनिज़ थ्योरम का इस्तेमाल भी हो जाए और वो आसान भी हो जाए। आइए हम लोग पहला काम है इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद से जो आएगा उसको हम n बार डिफरेंशिएट करेंगे। हो सकता है उसमें लेबनिज़ थ्योरम का इस्तेमाल करें और फिर आपका रिजल्ट जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई। ये लिखा है डिफरेंशिएटिंग 1 व्हाट्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। ये हो जाएगा y1। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट नोटेशन इस्तेमाल करने जा रहा हूँ क्योंकि y1 आपको निकालना होगा, तो y1 निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा m। डिफरेंशिएट करें x प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1 इनटू x हो जाएगा 1 और प्लस आप चाहे तो पॉजिटिव साइन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका x और ये हो जाएगा 1 बाई 2 अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x ये बनेगा। या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, यम x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 का पावर m माइनस 1, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा आपका x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1। या थोड़ा इसको और सॉल्व कर लें, ये बताता है कि y1 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी इतना का पावर m x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 का पावर m डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। ये अब जरा देखिए आपकी ये x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 का पावर m की वैल्यू दी गई है आपको y। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 we can get by using equation 1 we can get y is 1 is equal to
एम वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस which gives y1 square x square minus 1 is equal to m square y square. Further differentiating differentiating with respect to x, we get जो मिलेगा दिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू माइनस 2x इज इक्वल टू 2m स्क्वायर y1। इसको डिवाइड कर दें, ऑन डिवाइडिंग बाई 2 y1 डिवाइड कर दें, we get finally x square minus 1 y2 minus x y1 is equal to m square y। ये भी अब इसको हम लोग n बार डिफरेंशिएट करें। Let us try to differentiate above n times। जब इसको n टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, और फिर हमको इस्तेमाल भी करना पड़ेगा लेबनीज। डिफरेंशिएटिंग above n times and using Leibniz theorem, ये मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 b टू द पावर n y2 प्लस nc1 b टू द पावर n माइनस 1 y2 dx square minus 1 plus nc2 b to the power n minus 2 y2 d square x square minus 1। इतना ही होगा। माइनस जब इसका करेंगे ये हो जाएगा x b to the power n y1 और ये हो जाएगा माइनस n और b to the power n minus 1 y1 और x का हो जाएगा, इसके बाद सब जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू m स्क्वायर y n। ये आएगा। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लें, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 y n प्लस 2 प्लस n से n हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका y n प्लस 1 और 2x प्लस ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2x 2 होगा सिर्फ, और ये हो जाएगा x y n प्लस 1 माइनस n y n इक्वल टू m स्क्वायर y n। इसको पूरा हम सॉल्व करें अगर, यह जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 y n प्लस 2 और देखो तो ये y ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मेरा छूट गया है, यहाँ आपका आएगा y n आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर n माइनस 2 बार करना है। यह जाएगा प्लस यहाँ एक yn प्लस 1 है और एक यहाँ yn प्लस 1 है, यहाँ पर आपका 2nx है और यहाँ पर आपका है सिर्फ x। तो अगर इसमें से बाहर निकाल लें 2n, जरा ध्यान से देखें, ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका माइनस कैसे आया, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। अब आपका राइट है, ये केयरफुली करना होगा, यू ट्राई टू डू इट केयरफुली। अब यहाँ के पास क्या आ गया, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक साथ आएंगी, ये आ जाएगा 2n प्लस 1 x इंटू वाई एन प्लस 1 और जो इसके लास्ट वाले जो y n की बात करेंगे हम, n स्क्वायर माइनस n, ये हो गया yn और यहाँ पर हो गया n और प्लस n ये इधर जाएगा तो माइनस m स्क्वायर और ये yn इज इक्वल टू 0, n से n कैंसिल हो गया, हेंस ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस
2n plus 1 into x yn plus 1 plus n square minus m square yn is equal to 0 as proved। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे और आज का वीडियो लेक्चर आज मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा एनथ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। यानी y x का फंक्शन दिया जाए तो x y को x को n बार डिफरेंशिएट करना और उसी में x इक्वल टू 0 भर के निकालना, दैट इज उसको कहते हैं हम लोग एनथ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। उसके बारे में हम लोग अगले टर्म पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।